हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आज मैं फिर एक नया मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं आज डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या होल्ड करके रखा हुआ है। पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो सबसे पहले हैं आशुतोष दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। कोई डिवाइन का मैसेज आपके लिए है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपके लिए। चेंज, तो आशुतोष दीप्ति जी आपके लिए कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई बहुत बड़ा चेंज होगा। इसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें बदल जाएंगी, पुराने पैटर्न्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नया स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। हर एक चीज़ बिल्कुल नई होगी, सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। ठीक है, सब कुछ एकदम बदल सा जाएगा आपकी लाइफ में। कोई बहुत अच्छा चेंज, पोस्टपोनमेंट, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो डिले हुई हैं आपकी लाइफ में वो एकदम सडन अपीयर होंगी। और जो कुछ चीज़ें जिनको मिलने में आपको बहुत देर हो गई है वो चीज़ें अब एकदम से आपकी लाइफ में अचानक से आएंगी। कॉन्शियसनेस, आपको कहा जा रहा है अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए। सबसे पहले मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए और अपनी जो थर्ड आई है ना उसको थोड़ा सा उस पर काम कीजिए और ईश्वर के साथ कनेक्ट हुइए, क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्हें आसानी होगी अगर आप मेडिटेशन करेंगे और ईश्वर की ओर सरेंडर हो जाएंगे तो। ठीक है, तो नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं घनश्याम जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ओके, आपके लिए पास्ट लाइफ का कोई मैसेज है। हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी मुसीबतें या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये आपकी लाइफ में इस बर्थ से नहीं है, ये पास्ट लाइफ से हैं। तो इन सभी लोगों से आपका जो है लेन देन बचा हुआ था और अभी बचा हुआ है थोड़ा सा, जो कि ख़त्म होने की कगार पर है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने गोल की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना आप इनकी तरफ ध्यान देंगे आपको यही लोग दिखाई देंगे। आपको इनसे कट ऑफ होने के लिए कहा जा रहा है, डिस्टेंट होने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकें, आपको आपके भाग्य का मिल सके। ठीक है, अवेयरनेस, आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है अपने नियर अबाउट की चीज़ों से। और जो भी लोग आपकी आसपास रहते हैं वो किसी तरह से आपके लिए अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए और अपना ध्यान रखिए और जितना हो सके अपने जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उनसे कट ऑफ कीजिए, डिस्टेंट कीजिए खुद को। स्ट्रेस, आपको कहा जा रहा है अपने स्ट्रेस को एक, जैसे ये जोकर है ना, इस जोकर की तरह लीजिए और उसका खुद ही मजाक बनाइए और हंसिए और खुश रहिए। उन चीज़ों को अपने सर के ऊपर इतना बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए और चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये मैसेज डिवाइन के आप लोगों के लिए थे। अब मैं आप लोगों के लिए क्या नया मैसेज आया है टैरो से, मैं वो मैसेज लूँगी। देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज। आज आपको क्या जानना डिवाइन के लिए, क्या सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज देखेंगे कि नया मैसेज टैरो से क्या आ रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है
8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, तो ये किसी मेल की एनर्जी आई है यहाँ पर। कोई बहुत ही ब्रूचुअल धोखे का एक मैसेज मिला है कि किसी ने, ये पास्ट की एनर्जी है किसी के, यहाँ पर 2 लोगों के बीच में ना कुछ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर किसी ने किसी को धोखा दिया है या फिर 2 लोगों को किसी ने बहुत चालाकी से कुछ षड्यंत्र रच करके अलग किया है। और जिसने भी किया है ना उसके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा कबाड़ा आ गया है। वैसे तो उसकी भी लाइफ में बहुत बुरा समय आ गया है, बट येस, 2 लोगों के बीच किसी ने बहुत चालाकी से अपनी रोटी सेकी है और किसी तरह का कुछ बहुत ज़्यादा मतलब धोखा, एक बहुत बड़ा, जैसे बोल सकते हैं ना, बिट्रेल, एक बहुत बड़ा, बहुत गंदा वाला बिट्रेल किसी ने यहाँ पर किया है और इतना ब्रूचुअल किया है कि किसी को ना मतलब ख़त्म ही कर दिया है। इतना गंदा धोखा दिया किसी को, इतना बुरी तरह से किसी ने किसी को चीट किया है ना। और यहाँ पर किसी को जीत भी हुई है 2 लोगों को अलग करके। किसी को बहुत अच्छा फील हुआ है 2 लोगों को अलग करके, किसी ने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई है और जिसने भी खुशी मनाई है उसका उसका अभी ये समय चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें उसकी लाइफ में आ रही हैं, ये उसकी लाइफ में हो रहा है, हो चुका है और चीज़ें अब वैसी चल रही हैं। यहाँ पे 2 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करके किसी ने बहुत अच्छे से अपना जो डेंटिंग पेंटिंग की है, किसी ने बहुत अच्छी रोटी सेकी है अपनी। और अब जो इंसान, जैसे कि यहाँ पर कोई मेल मुझे फील हो रहा है कि किसी मेल ने ऐसा किया है, किसी मेल की एनर्जी आई है, किसी ने अपने पास्ट में किसी को धोखा दिया है और ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिल्कुल। अब उस इंसान को, या कोई दोस्त भी हो सकते हैं और कोई मेल फीमेल भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पर ना अब उस इंसान को अपने किए हुए करतूतों का इतना हैविली रिग्रेट है, क्योंकि उसकी लाइफ में कर्मा बैकफायर हुआ है और जो भी उसने किया है वो सारी चीज़ें उसको बैकफायर हो गई हैं। तो क्योंकि उसको बैकफायर हुआ है तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ में ख़राब साबित हुई हैं कि उसको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और ये रिग्रेट इतना ज़्यादा है कि वो इतना ज़्यादा उसने स्ट्रेस ले लिया है अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है कि वो दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम बस आपको इमेजिन ही करता रहता है, इमेजिन ही करता रहता है, सोचता ही रहता है आपके बारे में, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है कि कभी हम मिलेंगे, कभी हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। तो ये उसके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी चल रही है इस वक्त। उसने अपने आप को अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है, इतना बुरी तरह से उसने अपने आप को, आप बोल सकते हैं कि मतलब डुबा लिया है कि स्ट्रेस पूरा उसने अपने सर के आगे, आँखों के आगे, अपनी लाइफ के आगे उस चीज़ को रख दिया है कि बिल्कुल उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ और। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुका है ये बंदा, इसको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों के साथ डील कैसे किया जाए। पूरी तरह से इसने अपनी लाइफ को एकदम एक तरह से ना डिस्ट्रॉय सा कर लिया है, कट ऑफ कर लिया है खुद को और बस सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम बस आपके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, मैनिफेस्ट करता रहता है आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हालांकि ये अपनी लाइफ में, अपने करियर में ठीक कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है। इसके नियर अबाउट के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इसको हेल्प करने के बजाय इसको और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में ही धकेल रहे हैं। और इसके नियर अबाउट लोग बहुत ज़्यादा शातिर भी हैं। इसको भनक भी नहीं होगी कि वो लोग इतना मतलब स्मार्टली प्ले कर सकते हैं उसके साथ। थोड़ा इसको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की तरफ, ये ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी लाइफ में बहुत बुरा समय आ चुका है। इसने जैसे ही धोखा दिया था ना, वैसे इसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। बहुत गंदी तरह से इसका बुरा वक्त शुरू हुआ है और इस चीज़ में किसी एक पर्सन को जीत भी हुई है। 2 लोगों को अलग करके किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी उसने रोटी सेकी है, उसको बहुत अच्छा फील हुआ। अभी ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको रात को नींद नहीं आ रही है, रात को इसको नींद नहीं आती है, उठ उठ के बैठ जाता है, ये बस सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है चीज़ों के बारे में कि शायद कभी कुछ ठीक हो जाएगा, कभी कुछ ठीक हो जाएगा।
सिर्फ इसने अपने ना करियर में ही अपने आप को झोंक दिया एक तरह से। लाइफ में कुछ और भी चीज़ें बाकी हैं, इसने सोचना बंद कर दिया है। इसके ऊपर ना शायद कोई हैवी मून मैजिक भी किया गया है। यहाँ पे फायर साइन आया है, तो कोई फायर साइन हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जिसकी भी साथ ही एनर्जी रेजोनेट करती है। अपने करियर में बेसिकली ना ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसको भी बहुत चालाकी से यूज़ किया गया है, इसके पैसे को भी यूज़ किया गया है। इसकी बर्बादी में बेसिकली इसी का पैसा लगा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इसको क्या हो रहा है कि वो इसकी मेहनत का फल बाकी सब लोग खा रहे हैं और इसी को कोस भी रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आई है। ये इसकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिन्होंने इसको किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करने के लिए बोला है, और इसको, और शायद इसके ऊपर किसी तरह का कोई मैजिक भी किया गया था। इसको किसी आप ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ना कुछ मिलाकर किसी चीज़ में कुछ दिया गया था, और काइंड ऑफ इसको खिला पिला के जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में लाया गया, या वट जो भी है। तो ये उन चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे ना मून मैजिक भी शो हो रहा है कि किसी तरह का इसके ऊपर कोई टोना टोटका भी किया गया था। एंड अब जो भी ये हो चुका है, जो भी ये चीज़ें कर चुका है या करवाई गई इसके हाथों से, इसको बहुत हैविली रिग्रेट है उस चीज़ का कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं एक बार और सोच लेता, या मैं थोड़ा और सोच लेता। इसने भी बहुत बुरा वक्त दिया है जिसको धोखा दिया था, और इसकी लाइफ में खुद में बहुत ज़्यादा कबाड़ा आ चुका है। एकदम दब जाता है ना, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ के नीचे, बिल्कुल ये दब चुका है। ऐसी एनर्जी आई है इसके लाइफ में। बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा है बंदा। 2 मैसेज और लेंगे आगे के, देखेंगे क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैविली। ओके, द एम्परर, द एम्परर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे भाई किसी को नींद नहीं आ रही है, एक्शन नहीं लेना चाहता ये बंदा, एक्शन नहीं लेना चाहता। ये सोचता है कि इसके पास चीज़ें खुद चल कर आ जाएं। ओके, द स्टार। तो कुछ चीज़ें इसकी लाइफ में खुद ही चल कर आ रही हैं, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई प्यार आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई प्यार का तोहफ़ा लेकर आ रहा है, और प्यार का तोहफ़ा लेकर शायद यही पर्सन आ रहा है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में आपको किसी ने धोखा दिया था, और जिस पर्सन ने धोखा दिया था वो ये पर्सन है, और इसने धोखा देकर आपकी लाइफ में, जो कि एक बहुत भयानक समय क्रिएट किया था, इसकी खुद की भी लाइफ में अब वही सेम चीज़ें चल रही हैं। यहाँ आप, क्योंकि आपने बहुत बुरा वक्त देखा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं, अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया अपनी लाइफ के लिए, फिर से स्टेबल हुए, और यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है आपकी लाइफ में आ रहा है प्यार का तोहफ़ा लेकर, और यहाँ पे बहुत सारी उपलब्धियाँ भी आपके लिए एक साथ लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियाँ एक साथ आ रही हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए। जिसने आपके साथ कैसा भी कुछ गलत किया है ना, वो सभी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। आप सेफ़ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ईश्वर ने आपको बचा लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर मून मैजिक भी हुआ है, और किसी ने करने की कोशिश की है, रोटी सेकी है अपनी। यहाँ पे हर बंदे को ना अपने कार्मिक सिचुएशन का
जो हिसाब किताब था, लेन देन था, वो पूरा करना पड़ा है और वो चीज़ें हो गई हैं उनकी लाइफ में और वो ठीक भी हो गए हैं। और जिसने आपको जो चोट पहुंचाई, धोखा दिया, वो खुद भी अब कोई बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है। उसकी लाइफ में इतना दुख, इतनी तकलीफ़ें, इतना कष्ट एक साथ आ गया है कि मैं समझा नहीं सकती आपको। उसको नींद नहीं आ रही है रात को। उसको ये डर लगा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आएगा आपकी लाइफ में। और अपने किए हुए करतूत के ऊपर उसको इतनी शर्मिंदगी है कि वो बता ही नहीं पा रहा कि मैं किस तरह से समझाऊँ और क्या मुँह लेकर जाऊँ और क्या कहूँगा मैं और क्या बोलूँगा। और अगर मैं प्रपोज़ल भी दूँ तो मैं क्या बोलूँ, क्या कह कर करूँ? पर कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई प्रपोज़ल आ रहा है आपके लिए और न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। बहुत सारी उपलब्धियाँ एक साथ आ रही हैं और ये डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, किसी का बाप भी इनको रोक नहीं सकता आपके पास आने से। आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं आप। कुछ बहुत बेहतर हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, नए-नए लोग, नए-नए दोस्त बनेंगे आपके। जो भी आपने अपनी लाइफ में देखा है ना, वो सभी चीज़ें ब्लेसिंग्स में टर्न हो चुकी हैं। ये डिवाइन ने आपके लिए किया है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये रीडिंग, जिसके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिएगा। मैं डिवाइन का मैसेज आपके लिए लूँगी, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। सोरो, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए आप अपने जीवन में ना कुछ ज़्यादा ही दुःख देखा है आपने, क्योंकि कुछ लोगों ने ना बहुत, मतलब एक होता है ना, बहुत ही क्रीपी लोग हैं जिन्होंने अपनी रोटी सेक कर किसी का हक मारने की यहाँ पर कोशिश की है और जिसने आपका हक मारा है ना, उसके जीवन में ये घटियापन आ रहा है क्योंकि उसने ये आपके साथ करने की कोशिश की थी। ईश्वर ने ये प्लेट उसके आप से चेंज करके ना उसके टेबल के आगे कर दिया, उसके मुँह के आगे कर दी है। अब वो चला गया है इस डीप सॉरो में और आप वहाँ से निकल गए हैं। द मिज़र, तो यहाँ पर ना किसी की नज़र आपके धन के ऊपर भी है, ठीक है? किसी की नज़र आपके धन के ऊपर भी है, किसी को आपका पैसा भी चाहिए, आपके साथ जुड़ना भी है, डर भी है उसको कि कहीं उसका धन कोई चुरा ना ले, कोई ले ना ले। तो यहाँ पे आपके लिए ना ये चीज़ें आ रही हैं, आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना चाहिए। बहुत से लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपके पैसे पे अपना ना हक जताने की कोशिश करने के लिए बहुत से लोग आने वाले हैं। थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाइए, पहले ही क्लियर कर दीजिए, भाई मेरा पैसा मेरा है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं बनता है। जो मेरा है वो मेरा है, मैंने मेहनत की है, मुझे मिलेगा, मेरा ही है सब कुछ। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत भयानक, बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एक साथ ईश्वर देने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में एकदम से आ जाएगा, बहुत सारा धन एक साथ मिलेगा आपको, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको, बहुत सा माहौल कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, कुछ जगह आपकी चेंज होने वाली है, लाइफ में कुछ बेहतरीन चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपका जो दुःख है ना, वो आपके टेबल से हटाकर ईश्वर ने किसी और के आगे कर दिया है। आपका धन जिन लोगों ने चोरी-चकारी करने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, उन लोगों को रास्ते से हटा दिया है ईश्वर ने और अब आपका जो धन है, वो आप ही के पास सुरक्षित है, वो आप ही की तरफ आ रहा है और कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपकी तरफ आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ ईश्वर आपको बहुत ही तरीके से देने वाले हैं और शायद दुनिया भी देखेगी अब इस चीज़ को। क्योंकि ये जिस तरह से ये चीज़ें शो हो रही है ना, देखो जैसे ये लड़की एकदम से खुशी मना रही है, जैसे कोई अवार्ड फंक्शन जीत जाते हैं आप, कोई बहुत कुछ बड़ा प्राइज़ जीत जाते हैं, कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब लोग देखेंगे इसको। आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए कि ईश्वर आपको इतना कुछ दे रहे हैं। आपके दुश्मनों का सफाया ईश्वर ने कर दिया है साइलेंटली। हो सकता है कि शायद आपने अपनी आँखों से नहीं देखा, इसलिए आपको फ़ील नहीं हो रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ भी है। बहुत जल्दी आप देखेंगे भी कि वो तहस-नहस होकर आपके पास आएँगे माफ़ी माँगने और आपके साथ कनेक्ट होने
कि चलो भूल जाते हैं जो कुछ भी हुआ और जो अभी है उसमें आप हम और फिर से शुरू करते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के लोगों को ना कट ऑफ कीजिए अपनी लाइफ से। किसी भी चीज़ में किसी को भी अपनी रोटी सेकने मत दीजिए। जिसको जो चाहिए मेहनत करो, कमाओ और ले जाओ। आपकी मेहनत से कोई कुछ नहीं लेगा और आप देना भी नहीं, क्योंकि मैं तो यही बोलूँगी आपको। ठीक है? ओके, तो कुछ चैनल्ड मैसेजेस में से अब लास्ट मैसेजेस लेंगे, देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज नया आ रहा है। एक मैसेज अपने आप गिर गया था, उसको लेंगे पहले। दिस वीक, ओके, इसी हफ्ते द यूनिवर्स इज गेटिंग यू बैक ऑन योर फीट फॉर द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ योर लाइफ। तो इसी हफ्ते ईश्वर जो है आपको आपके पैरों पर खड़ा करेंगे और दुनिया देखेगी। आपका ग्रेटेस्ट कम बैक, ईश्वर जो है आपको एक बहुत बड़ा वाला कम बैक दे रहे हैं आपके पैरों पर खड़ा करके, और लोग इस चीज़ को देखेंगे। डोंट गिव अप, ये आपको कहा जा रहा है, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं डोंट गिव अप मत करना, बिल्कुल भी गिव अप मत करना, जो कर रहे हो करते रहो। ओके, वेडिंग बेल, वाओ, वेडिंग बेल, आपकी लाइफ में शादी की घंटी बजने वाली है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में शादी जैसा कुछ आ रहा है। बी हैप्पी ऑलवेज, आपको कहा जा रहा है कि आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे यही चाहते हैं। अपग्रेड योर लाइफ इन साइलेंस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड कीजिए। किसी से कुछ बोलने बताने या फिर उन लोगों को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई आपको देख रहा है। सबको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। वाई डिडंट यू कम टू कन्विंस मी, आप मुझे समझाने बुझाने क्यों नहीं आए, आपने मुझे रोका क्यों नहीं, मनाया क्यों नहीं आपने। ये ना आपके पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा जो आपको बोलना चाहता है कि तुमने क्यों नहीं रोका मुझे जब मेरे साथ गलत हो रहा था और मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं छोड़ के जा रहा था, तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। गॉड टेक्स इट पर्सनल व्हेन पीपल मिसट्रीट यू, भगवान ने हर चीज़ को बहुत पर्सनली लिया है जब लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से बिट्रेल किया है और आपके दुख में रोटी सेकी है। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, तो आपके लिए समय बदल रहा है और चीज़ें भी आपके लिए बदल रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं। आपको कहा जा रहा है वाइब अलोन अंटिल यू आर वैल्यूड, जब तक आपकी वैल्यू नहीं करेंगे लोग तब तक आप अकेले ही रहिए। कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के लोगों को एंटरटेन करने की। ये मैसेज बहुत देर से झांक रहा है, मैं लेना नहीं चाह रही थी। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता, रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है, तुम्हारे हक का तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये आपसे ईश्वर कह रहे हैं, जितने मर्जी रोड़े अटका लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, जो आपका है वो आपका रहेगा, आपके हक का कोई आपसे छीन नहीं सकता, मैं छीनने नहीं दूंगा। अ न्यू बिगनिंग, तो कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, तैयार हो जाइए अपनी नई बिगनिंग के लिए। यू आर इरिप्लेसेबल, आपको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। किसी ने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली थी दिल में कि आपको रिप्लेस कर लेगा, पर वो फेल हुआ है और आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आप रिप्लेसेबल हैं ही नहीं। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस कम्प्लीटली, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने फैसलों पर भी पूरी तरह से विश्वास कीजिए। आप जो भी फैसला लेंगे वो बहुत अच्छा, बहुत सही होगा, वो डिवाइनली ब्लेस्ड होगा। ओके, तो एक और नया मैसेज आया है, वेरी सून समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वेरी वेरी सून। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, तो किसी तरह का कोई सीक्रेट है जो आपसे छुपाया गया था, वो अब आपके सामने आने वाला है। बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट, आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए, आप उसके योग्य हैं और ईश्वर आपको वो ज़रूर देंगे। अ न्यू पाथ इज़ अबाउट टू ओपन, तो कोई नया रास्ता आपके लिए बिल्कुल खुलने को है और ये ईश्वर आपको बोल रहे हैं, ये रास्ता आपके लिए ईश्वर खोल रहे हैं। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी,
तो आपको कहा जा रहा है खुद को हाइड्रेट रखिए, पानी पीजिए बहुत सारा, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। खुद को किसी भी चीज़ के लिए ना तो कर्ज कीजिए, ना कोसिए खुद को, ना टेंशन लीजिए, ना खुद को परेशान कीजिए। सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प, कुछ लोग सिर्फ मदद करने का केवल एक ढोंग करते हैं, केवल ढोंग करते हैं मदद करने का। मेडिटेशन, आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, प्लीज़ मेडिटेशन करते रहिए, रुकिए मत। 1111 की एनर्जी आई है, अ मिरेकल विल हैपन फॉर यू दिस मंथ, इट विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट यू हैव एक्सपीरियंस, ओपन योर हार्ट माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव। तो आपको कहा जा रहा है कोई बहुत बड़ा मेगा मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है इस मंथ, और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को, माइंड को, बॉडी को रेडी रखिए रिसीव करने के लिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। 1111 की एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा और अफर्म कीजिए कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, आप बहुत रिच होने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। तो हर किसी के पास एक अलग ही तरह का टाइम है, क्लॉक है उनके पास। आप अपनी क्लॉक के हिसाब से चलिए, उनके क्लॉक के हिसाब से चलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की संतान हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये कि ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि यू आर माई बेबी, यू आर माई किड। इविल फैमिली मेम्बर, तो कोई यहाँ पर इविल फैमिली मेम्बर हैं भाई, या आपके मेम्बर हो सकते हैं फैमिली के, या फिर आपके पर्सन, या जो यहाँ पे पर्सन आया था मेल, उसके फैमिली मेम्बर भी इविल हैं। अगर वो अपने बच्चे के दिल की आवाज़ नहीं सुन सकते तो फिर वो माँ बाप नहीं है। अगर वो अपने बच्चों को अपने फ़ायदे के सौदे के लिए कहीं पर भी धकेल सकते हैं तो फिर वो माँ बाप नहीं है, फिर वो इविल मेंबर हैं, इविल हैं वो शैतान है, पिशाच हैं वो। अपने फ़ायदे के लिए अगर आप किसी अपने बच्चे को उसकी लाइफ झंड कर सकते हैं, उसको इतना बुरी तरह से उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं केवल अपने सुख के लिए और अपने पैसों के लालच के लिए या किसी भी लालच के लिए, तो फिर आप माँ बाप तो नहीं है ना। बी सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स। तो आपको कहा जा रहा है कि इतने खूबसूरत सोल आप बन जाइए कि लोग तरस जाएं आपकी वाइब्स के लिए और आपसे नज़दीक आने के लिए, बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। एक मैसेज और ले लेंगे, ठीक है। दे किल्ड योर नेम प्राइवेटली बट गॉड इज़ अबाउट टू ऑनर योर लाइफ पब्लिकली। तो यहाँ पर ना कहा जा रहा है कि आपको जो है ना किसी ने पब्लिकली, आपका जो नाम है किसी ने प्राइवेटली, मतलब लोगों ने एक दूसरे से बातें कर करके आपका नाम ख़राब करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपके बारे में तरह तरह की गंदी बातें करने की कोशिश की हैं, लेकिन ईश्वर जो है पब्लिकली आपको ऑनर करेंगे। और ये जो इनकी एक दूसरे के साथ चुगली चाड़ी करने वाली आदत है ना, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ने वाला है, बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगने वाला है ईश्वर का। और यहाँ पे आया है मदर फिगर इज़ विच। तो यहाँ पर किसी की मदर है भाई जो कि विच का काम कर रही हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कुछ बहुत घटिया काम किया है जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और ईश्वर ने इस चीज़ का बिल्कुल विरोध किया है। तो आज के लिए इतने ही मैसेजेस थे। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, तो ये आपके लिए है। ईश्वर के समय पर विश्वास कीजिए, ईश्वर हर एक चीज़ सही समय पर आपको देंगे और सही समय पर आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। तो ईश्वर पे विश्वास कीजिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, मेडिटेशन करते रहिए, पानी पीजिए बहुत सारा, हाइड्रेटेड रहिए, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं लाइफ में, मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए खुद को और विश्वास कीजिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, ठीक है।
तो इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करते हुए मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।